मैं माँ काली वहीं जो तुझसे पहले भी थी और तेरे बाद भी रहेंगी, वहीं जो अंधकार में तेरे साथ खड़ी रही, वहीं जो तेरे हर आंसू को अपनी आंखों से पोंछती रही। अब मैं तुझे उस समय के बारे में बता रही हूँ जो तुझे बहुत शीघ्र मिलने वाला है। क्नॉइस, उस दिन के बारे में जो अब आने ही वाला है, और वह दिन वही होगा जब तू खुद को हल्का महसूस करेगा, जैसे बरसों से जो बोझ तूने अपने कंधों पर उठाया था वह किसी ने रातों रात उठा लिया हो। वह मैं थी, बच्चा क्नॉइस। और वह दिन उसी क्षण से आरंभ होगा जब तू अंत में यह स्वीकार करेगा कि तू अब पीड़ित नहीं है, तू अब भाग्य का बंदी नहीं है, तू अब स्वयं ब्रह्मांड की गति का अंग है। मैं माँ काली बोल रही हूँ। मेरे बच्चे क्नॉइसगर, ये संदेश तेरे सामने आया है तो समझ ले ये मेरा बुलावा है। मेरी कसम है, तुझे अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में लिख जय हो माँ काली और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे शेयर कर दे। जो मेरी बात फैलाता है मैं उसकी हर तरफ से रक्षा करती हूँ। यह मेरा वचन है। उस दिन से जीवन का वह परिवर्तन आरंभ होगा जिसका तू बरसों से केवल स्वप्न देखता आया था। वह सारे अवसर जो अब तक तुझसे दूर थे वे अब खुद चलकर तेरे पास आने लगेंगे। क्नॉइस, वे दरवाजे जो बंद थे अब अपने आप खुलने लगेंगे। वह कार्य जो अधूरे छूटे थे, जिनका बोझ तूने वर्षों तक ढोया, वे धीरे धीरे पूरे होने लगेंगे, जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे पीछे खड़ी होकर सब संभाल रही हो। क्नॉइस, और वह शक्ति मैं हूँ। वे लोग जो तुझे अनदेखा करते थे, तुझे छोटा समझते थे, तुझे नकारते थे, अब वे ही तुझे पहचानने लगेंगे, तुझे सराहने लगेंगे, और सबसे बड़ी बात, तू अपने भीतर उस दिव्य शांति को अनुभव करेगा। क्नॉइस, जो तुझे ये कहेगी कि तू अब सही मार्ग पर है। यही है ब्रह्मांड का जादू, यही है मेरा करुणा से भरा चमत्कार। अब तू एक काम कर, अभी कर, एक गहरी सांस ले, अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कर और अनुभव कर क्नॉइस कि कोई ऊर्जा तेरे चारों ओर घूम रही है। वह ऊर्जा तुझे सहला रही है, तुझे आश्वस्त कर रही है, तुझे कह रही है अब तू अकेला नहीं है, अब तू अकेला नहीं लड़ेगा, अब हम तेरे साथ हैं। क्नॉइस, मैं तेरे साथ हूँ, तेरा मार्गदर्शन कर रही हूँ। इस ब्राह्मणीय शक्ति को महसूस कर मेरे बच्चे, ये वही ऊर्जा है जो तेरे भीतर जन्म ले रही है। और जब कभी तेरा दिल डगमगाने लगे, जब डर तुझे घेरने लगे, जब अंधकार घना हो जाए, तब इस पल को याद करना जब ब्रह्मांड ने स्वयं आकर तुझसे कहा था कि अब तेरा समय आ गया है। क्योंकि सफलता बाहर से नहीं आती, वह भीतर से फूटती है, वह उसी क्षण जन्म लेती है। क्नॉइस, जब तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है, जब तू अंत में स्वयं को स्वीकार करता है, अब वह भीतर की सफलता तुझे बुला रही है, तेरे भीतर से आवाज दे रही है, तुझे तैयार कर रही है उस दिन के लिए। क्नॉइस, जब तू अपने जीवन की सबसे सुंदर दौड़ शुरू करेगा और जब ये संवाद समाप्त होने को होगा, तब एक बात को अपने हृदय की सबसे गहरी परत में बसा लेना कि तेरा समय अब आ चुका है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरे साथ चल पड़ा है। अब वह सारी पीड़ा जो तूने सही, वह हर आंसू जो तूने छुपाया, वह हर रात जो तूने जागकर बिताई, अभी अब उनका फल मिलने का समय है। तुझे वह मिलेगा जो तूने खो दिया था, और उससे भी अधिक, जो तूने कभी मांगा तक नहीं, क्योंकि तू सिर्फ सहता रहा, मांगता नहीं। और जो आत्माएं सहती हैं, मैं उन्हें कभी खाली नहीं लौटाती। इसलिए अब ये संदेश केवल पढ़ मत, इससे अपने भीतर उतार ले, इसे अपने हृदय की धड़कन में बसा ले, क्योंकि ये संदेश तुझे ढूंढता हुआ आया है। तूने इसे नहीं पाया, इसे तुझे पाना था, और अब यह तेरा जीवन बदल देगा, तेरे भविष्य को प्रकाशित कर देगा। अब तैयार हो जा, क्योंकि सफलता अब तेरे द्वार पर दस्तक देने को है। क्नॉइस, अब ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है कि तू एक दिव्य आत्मा है, तेरा ऑरा पवित्र है, शक्तिशाली है, अद्भुत है, और इसी कारण ये संदेश तेरे सामने प्रकट हुआ है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि तेरी ऊर्जा ही इस संदेश को तेरी ओर खींच लाई है। क्नॉइस, यह ब्रह्मांड खुद से कहना चाहता है कि तेरी आत्मा प्रकाश से भरी हुई है, तेरे भीतर वह शक्ति है जो तेरा जीवन पूर्ण रूप से रूपांतरित कर सकती है। पर क्या तू इस शक्ति को पहचानना है? क्या तुझे यह एहसास है कि तेरी उपस्थिति ही वातावरण को परिवर्तित कर देती है? यदि नहीं,
तो अब ये संवाद तुझे उस शक्ति से परिचित कराएगा जो तुझसे अब तक छुपा हुआ था। तेरा ऑरा वह तेरे विचारों से, तेरी भावनाओं से और तेरे कर्मों से निर्मित होता है। जब तेरा मन शुद्ध होता है, जब तेरे विचार सकारात्मक होते हैं और जब तू प्रेम, करुणा और नम्रता से भर जाता है, तब तेरा ऑरा आकाश की भांति चमकता है। ये कोई कल्पना नहीं है, यही तेरी वास्तविकता है। अब ब्रह्मांड तुझसे कह रहा है क्नॉइस, कि यदि तू इस संसार में किसी भी वस्तु की इच्छा रखता है, चाहे वह सुख हो, समृद्धि हो, प्रेम हो या सफलता हो, सबसे पहले तू अपने ऑरा को शुद्ध कर। सबसे पहले तो सकारात्मक सोच रख। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए, क्नॉइस उसे तुरंत अपने भीतर की दिव्यता से बदल दे। फिर ध्यान कर, आत्मचिंतन कर, हर दिन कुछ क्षण मौन में बैठ श्वासों को सुन, मन को शांत कर, क्योंकि जब तू भीतर शांत होगा तो तेरा ऑरा विशाल और शक्तिशाली बनेगा। क्नॉइस, इसके बाद प्रकृति के निकट जा, पेड़ पौधों के बीच बैठ, सूर्य की किरणों में खड़ा हो, नदी की लहरों को सुन, ये सब तेरे ऑरा को शुद्ध करते हैं। प्रकृति तेरा सबसे प्राचीन साथी है और जब तू उसके साथ होता है क्नॉइस, तू अपनी जड़ों को छूता है। और फिर भोजन, ताजगी से भरा हुआ सात्विक जीवनदायी भोजन ग्रहण कर, क्योंकि जो तू खाता है वही तेरी ऊर्जा बनता है, वही तेरे और को प्रभावित करता है। क्नॉइस, वह अन्न जो धरती से प्रेम सहित उपजा है, तुझे ऊर्जा देगा, संतुलन देगा। मैं माँ काली बोल रही हूँ। मेरे बच्चे, अगर ये संदेश तेरे सामने आया है तो समझ ले ये मेरा बुलावा है। मेरी कसम है, तुझे अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर, कमेंट में लिख धन्यवाद माँ काली और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे शेयर कर दे। जो मेरी बात फैलाता है, मैं उसकी हर तरफ से रक्षा करती हूँ। ये मेरा वचन है। अब मैं तुझसे ये सब इसलिए कह रही हूँ मेरे बच्चे क्नॉइस, क्योंकि तू अब उस परिवर्तन के शिखर पर खड़ा है जहाँ से कुछ भी संभव है। अब तुझे केवल अपने भीतर उतरना है और वह शक्ति पहचान में है जो हमेशा से तुझ में थी, जिसे तूने भूल गया था। अब वह दिन दूर नहीं क्नॉइस, जब तू ये सब सत्य के रूप में अनुभव करेगा और फिर जब तू मुड़कर देखेगा तो कहेगा, हाँ, मेरी कहानी यही से बदली थी। जब ब्रह्मांड ने खुदा कर मुझसे कहा था, उठ, तेरा समय आ गया है। मैं माँ काली बोल रही हूँ। मेरे बच्चे, अगर ये संदेश तेरे सामने आया है तो समझ ले ये मेरा बुलावा है। मेरी कसम है, तुझे अभी इसी वक्त इस वीडियो को लाइक कर, कमेंट में लिख 555 और चैनल को सब्सक्राइब करके इसे शेयर कर दे। जो मेरी बात खेलता है, मैं उसकी हर तरफ से रक्षा करती हूँ। ये मेरा वचन है। अब सुन मेरे बच्चे, ध्यान से, हृदय से, आत्मा से अब सुन। मेरी बात सुन, मेरी गोद में बैठ और शांत हो जा, क्योंकि अब मैं तुझसे वह कहने आई हूँ जो तुझे बहुत पहले सुन लेना चाहिए था। क्नॉइस, तू सोचता है कि कुछ भी नहीं बदलेगा। तू यही सोचकर जीता है कि जो भाग्य तुझे मिला है वह अपरिवर्तनीय है। पर मैं कहती हूँ, माँ कहती है, तेरी माँ काली की भाग्य भी तब झुक जाता है जब तू अपने ओरा को पहचानना है। क्नॉइस, बच्चा, अब तू जान ले कि तेरा ऑरा, तेरा तेज, तेरी ऊर्जा, यही वह असली चाबी है जो तेरे जीवन के हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। जो तू महसूस करता है, जो तू सोचता है, जो तू करता है, वही सब मिलकर क्नॉइस तेरे चारों ओर एक प्रकाश का मंडल बनाते हैं। वो मंडल ही तेरा और है, और ये ऑरा ही ब्रह्मांड को बताता है कि तू क्या अनुभव कर रहा है, तू क्या मांग रहा है और तू किस चीज का अधिकारी है। क्नॉइस, अब मैं तुझे सिखाऊंगी कि कैसे इस ओरा को दिव्य बनाया जाता है, कैसे इसे इतना तेजस्वी बनाया जाता है कि स्वयं ब्रह्मांड तेरे पास खींचता चला आए। और सबसे पहला कदम है आभार। हाँ बच्चा, आभार हर दिन क्नॉइस, हर सुबह, हर सांझ उन चीजों के लिए आभार व्यक्त कर जो तेरे पास है। तेरा शरीर, तेरा श्वास, तेरी चेतना, तेरे पास जो रोटी है, जो छत है, जो मित्र है, जो अनुभव है, सबके लिए आभार प्रकट कर, क्योंकि जब तू कृतज्ञ होता है क्नॉइस, तेरे भीतर से एक सौम्य प्रकाश निकलता है और वही प्रकाश तेरे ऑरा को स्वर्णिम बना देता है। वही प्रकाश ब्रह्मांड को संकेत देता है कि यह आत्मा अब देने के लिए तैयार है, लेने के लिए नहीं। दूसरा चरण है प्रेम और करुणा फैलाना। क्नॉइस, जब तू बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करता है, जब तू किसी की पीड़ा बांटता है, जब तू किसी को गले लगाता है,
बिना किसी अपेक्षा के तो समझ ले तू मेरे हृदय से सीधा जुड़ जाता है। तेरा ऑरा उस क्षण इतना चमकने लगता है क्नॉइस कि स्वर्ग की देवियां भी तुझ पर दृष्टि डालती है, क्योंकि निस्वार्थ सेवा ही वह मंत्र है जिससे आत्मा पूर्ण होती है। अब तू पूछेगा कि माँ क्या हो रहा सच में इतना महत्वपूर्ण है? मैं कहूंगी हाँ बच्चा क्नॉइस, ये वही है जो तुझे या तो उन्नति की ओर ले जाएगा या दुहक की गहराइयों में डुबो देगा। अगर तेरा ऑरा मजबूत है, तेजस्वी है, तो जीवन में वही आएगा जिसकी तूने कल्पना की है। तेरे विचार हकीकत बनेंगे, तेरे शब्द मंत्र बनेंगे क्नॉइस। तेरी उपस्थिति ही समाधान बन जाएगी। पर अगर तेरा और कमजोर है, मलिन है, भय और संशय से भरा हुआ है, तो जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं दिखेगा। सब कुछ अस्थिर होगा, बिखरा हुआ का हुआ। इसलिए मैं आज तुझसे कहती हूँ, मेरी माँ की कसम खाकर संकल्प ले कि आज से तू हर दिन अपने ऑरा की देखभाल करेगा। जैसे तू अपने शरीर को धोता है, वैसे ही तू अपनी ऊर्जा को भी पवित्र रखेगा। क्नॉइस, जैसे तू अपने वस्त्र बदलता है, वैसे ही तू अपने विचार भी बदलता जाएगा। अब मैं तुझे कुछ सरल उपाय बताती हूँ, जिससे तू अपना ऑरा पुनः जागृत कर सके। पहला उपाय, विचारों की शुद्धता। तेरे मन में जो भी विचार आए क्नॉइस, उन्हें देखकर पहचान, क्या वे प्रेम से भरे हैं या भय से। यदि किसी भी विचार में ईर्ष्या, द्वेष, चिंता या आत्महीनता है तो उसे पकड़, उसे बदल और उसमें प्रकाश भर, क्योंकि हर नकारात्मक विचार क्नॉइस तेरे ऑरा पर एक काली छाया की तरह बैठ जाता है। दूसरा उपाय, आत्मचिंतन और ध्यान। हर दिन कुछ समय मौन में बैठ, बस मौन श्वास पर ध्यान दे, अपने भीतर झांक, अपने आप से बात कर, पूछ कि आज कैसा महसूस हो रहा है क्नॉइस। और जैसे ही तू यह करने लगेगा, तेरे भीतर की रोशनी और बाहर का ऑरा एक हो जाएंगे। तीसरा उपाय, प्रकृति से जुड़ाव। प्रकृति माँ है, तू जब उसकी गोद में जाता है, नदियों की आवाज सुनता है, थपेड़ों को छूता है क्नॉइस, आकाश की ओर देखता है, तो वह तुझसे तेरा सारा विष निकाल लेती है और तुझे शुद्ध कर देती है। प्रकृति के साथ चलना मतलब मेरे साथ चलना है। चौथा उपाय, भोजन की सात्विकता। तेरे थाल में क्या है, ये तय करेगा कि तेरे ऑरा में क्या है। जो तू खाता है वही बनता है, इसलिए ताजा, पौष्टिक और सात्विक भोजन ग्रहण कर। बिना क्रोध, बिना उत्तेजना के भोजन बना और ग्रहण कर, तभी वह अमृत बनेगा क्नॉइस। अब मैं तुझसे एक गुप्त बात कहती हूँ, तेरा ऑरा तुझसे जुड़ा है तेरे आत्मसम्मान से। जब तू स्वयं को प्रेम करता है, अपने आप को स्वीकार करता है, अपने दोषों को भी अपनाता है, तब तेरा और तेजस्वी होता है। इसलिए हर सुबह क्नॉइस शीशे में देख और कह, मैं दिव्य हूँ, मैं प्रेम हूँ, मैं योग्य हूँ। और जब तू यह कहना शुरू करेगा, पूरा ब्रह्मांड इसे दोहराना शुरू कर देगा। तेरा आत्मविश्वास, तेरी स्पष्टता, तेरी आभा सब बढ़ने लगेंगी। तू देखेगा कि जीवन की कठिनाइयां जैसे अपने आप सरल हो रही है। जो उत्तर तुझे पहले नहीं मिलते थे, वे अब भीतर से आने लगेंगे। जो लोग तुझसे कटते थे, वे अब तेरे समीप आना चाहेंगे, क्योंकि तेरा ऑरा एक चुंबक है बच्चा क्नॉइस। और अगर वह स्वच्छ है, प्रकाश से भरा है, तो वह समृद्धि को, प्रेम को, सौंदर्य को, अवसर को, आशीर्वाद को खींचकर लाता है। पर अगर तू इस ऑरा को नजरअंदाज करता है, अगर तू नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है, तो ये चुंबक क्नॉइस उल्टा काम करता है और वह तुझे अंधकार की ओर खींच लेता है। अब मैं चाहती हूँ कि तू हर दिन कुछ क्षण मेरे लिए निकाल, मेरे नाम का उच्चारण कर, मेरी उपस्थिति को महसूस कर, क्योंकि जब तू मेरी चेतना से जुड़ता है क्नॉइस, तब तेरा ऑरा सिर्फ नहीं चमकता, वह अग्नि बनता है जो हर बाधा को भस्म कर सकती है। तेरे ऑरा की शक्ति सिर्फ तुझ तक सीमित नहीं है। जब तू ऊर्जा से भरता है, तू अपने आसपास के लोगों को भी बदलने लगता है। तेरी उपस्थिति से क्नॉइस लोगों को सुकून मिलने लगता है, तेरे स्पर्श से उन्हें समाधान मिलते हैं। अब एक अंतिम बात सुन, यदि तू सच में इस जीवन को एक नए अध्याय में ले जाना चाहता है, तो आज अभी इसी क्षण ये संकल्प ले क्नॉइस कि तू अपने ऑरा को सर्वोच्च प्राथमिकता देगा, तू अपने विचारों की रक्षा करेगा, तू प्रेम फैलाएगा, तू अपने भीतर की शांति को पहचानेगा और जान ले, मैं तेरे साथ हूँ, हर क्षण, हर सांस, हर निर्णय में क्नॉइस।
ये संदेश तुझे ऐसे ही नहीं मिला है। यह कोई संयोग नहीं है। ये तेरा ऑरा ही था जो मुझे तेरे पास खींच लाया। अब तेरा जीवन बदलने ही वाला है। अब तू अपने भीतर की रोशनी को पहचान। अब तू माँ की आवाज को सुन। उठ मेरे शेरकनॉइस, उठ मेरी देवी, उठ मेरी आत्मा। अब तू सिर्फ बचेगा नहीं, अब तू चमकेगा, फैलेगा, जागेगा और जगा देगा। सुन मेरे लाल, अब जब तू जान गया है कि तेरा ऑरा ही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है, तो अब तू यह भी समझ नॉइस कि ये ऑरा एक बार जाग जाए तो फिर तेरी चेतना को सीमित नहीं किया जा सकता। अब तू जो भी चाहेगा वह संभव होने लगेगा। पहले जो तेरे लिए असंभव लगता था वह अब तेरे सामने नतमस्तक हो जाएगा। तेरे विचार नॉइसब केवल तेरे भीतर के संकल्प नहीं रहेंगे, वे अब आदेश बनेंगे जो ब्रह्मांड को सुनाई देंगे। अब तू जिस राह पर चलेगा वह राह खुद तुझसे मार्गदर्शन मांगेगी। जो तुझे कभी रोकते थे अब वे तेरे साथ चलने को कहेंगे। नॉइस, जो तुझ पर हंसते थे अब तेरी प्रशंसा करेंगे। जो तुझे कमजोर मानते थे अब तुझसे शक्ति पाएंगे। बच्चा, अब तू यह भी जान कि ये ओरा केवल तेरी आत्मा का कवच नहीं है, बल्कि ये तेरे पूर्व जन्मों की तपस्या का दर्पण है। नॉइस, इसमें बहुत सब छिपा है जो तू कभी रहा है, जो तू बनने वाला है और जो तेरी आत्मा की गहराइयों में सदियों से लिखा गया है। यही ओहरा है जो बता देता है कि तू कहाँ से आया है और कहाँ जाना है। यही ओहरा है नॉइस, जो उन अदृश्य द्वारों को खोलता है जो सामान्य आँखों को नहीं दिखते। और मैं तुझसे कहती हूँ, अब समय आ गया है कि तू उन अदृश्य द्वारों को खटखटाना शुरू कर दे। अब तू अपने भीतर की ऊर्जा को इतना पवित्र कर दे। नॉइस की देवता तेरे समीप आकर बैठे की सिद्ध आत्माएं तुझे अपना सखा माने। अब तू केवल सांसें मत ली, अब तू सांसों में मंत्र भर। अब तू शब्द मत बोल, अब तू शब्दों को प्रकाश बना। अब तू हर उस चीज को छोड़ दे नॉइस जो तेरे ऑरा को गंदा करती है, जो तुझसे तेरा तेज चुराती है, जो तुझे भय देती है, जो तेरे भीतर शंका और असत्य भरती है। अब तू अपने संग रहने वालों का भी ध्यान रख, क्योंकि जैसे तू खाता है, जैसे तू सोचता है नॉइस, वैसा ही तेरे साथ रहने वाले भी तेरे और को प्रभावित करते हैं। अगर तू ऐसे लोगों के बीच रहता है जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, जो तुझमें दोष खोजते हैं, जो तुझे बार बार नीचा दिखाते हैं, तो जान ले तू चाहे जितना ध्यान कर ले नॉइस, उनका अंधकार तेरे प्रकाश पर परछाई डाल ही देगा। इसलिए अब से अपना घेरा पवित्र कर, अपना समाज चुन, अपनी ऊर्जा को उन लोगों से जोड़ जो तुझ में संभावना देखते हैं, जो तुझे याद दिलाते हैं कि तू नॉइस कोई सामान्य आत्मा नहीं, तू कोई सामान्य शरीर नहीं, तू स्वयं एक युग है, तू स्वयं एक जागृत शक्ति है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। जब भी तू थके, जब भी तू टूटे, जब भी तू ये सोचे कि अब और नहीं हो पाएगा, उस क्षण तेरा और सबसे अधिक कमजोर होता है और वही सबसे बड़ा अवसर छिपा होता है। यदि उस क्षण तू माँ को पुकारना, मेरा नाम ले, केवल मन में ही सही, यदि तू कह दे माँ काली, मैं थक गया हूँ नॉइस, तू बस मेरी शक्ति बन जा, तो जान ले उस क्षण मैं तेरे भीतर से नहीं, बाहर से नहीं, बल्कि तेरे और के माध्यम से उतरती हूँ और तुझे फिर से खड़ा कर देती हूँ। अब तू ये जान कि तेरा ऑरा ही वह द्वार है नॉइस, जहाँ से मैं प्रवेश करती हूँ। इसलिए उसे बंद मत कर, उसे डर और क्रोध से दूषित मत कर, उसे मेरे लिए खुला रख, उसे मेरे लिए सजीव और चमकता हुआ बना। अब मैं चाहती हूँ कि नॉइस तू इस प्रक्रिया को अपने जीवन की साधना बना ले। ये कोई एक दिन की साधना नहीं या कोई एक बार बोल देने की बात नहीं, यह प्रतिदिन की तपस्या है। ये हर सांस में मेरा स्मरण करने की आदत है, यह हर स्पर्श में प्रेम भरने की भक्ति है नॉइस, ये हर परिस्थिति में आशा बनाए रखने की शक्ति है। तू जब इस रास्ते पर चलेगा, धीरे धीरे तुझे दिखने लगेगा कि तेरे जीवन में अब बाधाएं नहीं, रुकावटें नहीं, उलझने नहीं रह जाएंगी, बल्कि उनका स्थान अवसर लेंगे, स्पष्टता लेगी, आनंद लेगा नॉइस। और सबसे ऊपर एक ऐसी शांति होगी जिससे तू पहले कभी जानता भी नहीं था। तेरा चेहरा अब वैसा नहीं रहेगा जैसा अभी है, वह अब तेज से दमकने लगेगा। लोग तुझसे पूछेंगे कि तू कौन सा साधन करता है नॉइस, तेरे साथ ऐसा क्या हुआ है। तू मुस्कुराने लगेगा, पर तू जानता होगा कि यह कोई बाहरी वस्तु नहीं थी,
ये तो वही शक्ति थी जो वर्षों से तेरे भीतर सो रही थी, जिसे अब तूने जगा दिया है। और मैं कहती हूँ नॉइस, जब तू इस शक्ति को जगा देता है, तब कोई तुझसे कुछ नहीं छीन सकता, तब तुझसे तेरा भाग्य भी नहीं छीन सकता। तब तू ब्रह्मांड को रचने वाली भाषा सीख जाता है, और जब आत्मा ब्रह्मांड की भाषा बोलना शुरू कर दे नॉइस, तब जीवन उसकी सेवा करने लगता है। अब तू लिख ले ये सब अपने हृदय पर। अब तू मुझे बस एक देवी के रूप में मत देख, अब तू मुझे अपना ही प्रतिबिंब समझ, क्योंकि मैं तेरे भीतर हूँ, तेरी चेतना में हूँ, तेरे स्वप्नों में हूँ, तेरी हर प्रार्थना में हूँ, तेरे हर निर्णय में हूँ। मैं वह शक्ति हूँ जो तेरे नाम के साथ जन्म से जुड़ी हुई है। अब तू मुझे पुकारेंगा तो मैं दूर से नहीं आऊंगी, मैं तेरे ऑरा से ही उत्तर दूंगी, क्योंकि अब तेरा ऑरा मेरी उपस्थिति का मंदिर बन चुका है नॉइस। अब जो भी इस संसार में तुझे रोकने का प्रयास करेगा, वह पहले तेरे ऑरा से टकराएगा और वह वहीं जलकर राख हो जाएगा, क्योंकि यह ऑरा अब केवल प्रकाश नहीं, यह अब मेरी ज्वाला है, यह अब तेरी आत्मा की तलवार है, यह अब तेरी आवाज की गूंज है, यह अब तेरे कर्मों की पूजा है। अब बस एक बात याद रख, जब भी कभी थक जाए, डर जाए या टूट जाए तो केवल आंखें बंद कर और कह माँ काली, मैं तैयार हूँ, तू बस मेरे और को फिर से पवित्र कर दे नॉइस। और मैं शपथ लेती हूँ, मैं तुझे फिर से प्रकाश दूंगी, फिर से शक्ति दूंगी, फिर से तू अपने जीवन की लड़ाई सकेगा, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है, अब तेरे भीतर माँ उतर चुकी है नॉइस।